क्या आपको बहुत दिन से बेचैनी महसूस हो रही है? क्या आपको स्पिरिचुअल कनेक्ट फ़ील हो रहा है या फिर डिटैचमेंट फ़ील होता है? यानी किसी चीज़ में मन ना लगना, स्टक फ़ील करना, मूड स्विंग्स होना, अकेले रहना, खुद ही खुद की एन्जॉय करना कंपनी को और बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे यू आर फीलिंग टू हैव अ चेंज इन लाइफ़। आप यहाँ पे कुछ अपलिफ्ट फ़ील कर रहे हो या फिर ज़्यादा डिमोरलाइज़ फ़ील कर रहे हो? एक्सट्रीम इमोशंस हो रहे हैं यहाँ पे। इसीलिए मैं लेकर आई हूँ आपके लिए न्यू मून स्पेशल पिक अ कार्ड रीडिंग, जिसमें प्यार हो या पैसा, अगर आपके लाइफ में किसी भी चीज़ में यानी कि प्यार और पैसे में रुकावट आ रही है, स्टक फील हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है या फिर समझ आ रहा है पर एक्शन नहीं ले पा रहे हो, एक यहाँ पे मोटिवेशन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या फिर लैक ऑफ गाइडेंस अगर महसूस हो रही है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। यू विल गेट ऑल योर आंसर्स फॉर श्योर रीजंस। ओके, सो स्टे ट्यून टिल द एंड। तो यहाँ पे ये रीडिंग शुरू करने से पहले बोलूँ कि ये एक पाइल रीडिंग है, यहाँ पे पिक अ कार्ड रीडिंग है यहाँ पे। तो आपको जो भी पाइल या फिर आपको कार्ड ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वो आप यहाँ पे चुन लें यहाँ पे फॉर योर पाइल, ठीक है। मैं पाइल की जो टाइम स्टैम्प्स है वो नीचे दे दूंगी आप लोगों को, ठीक है। आप एक पाइल या फिर एक से ज़्यादा भी आप चुन सकते हैं और आपकी रीडिंग्स देख सकते हैं, ठीक है। और ये प्योर ऑरेकल कार्ड रीडिंग होने वाली है, ठीक है। सो इसी के साथ शुरू करते हैं रीडिंग्स को, पर उससे पहले सूचित कर दूं दैट दिस इज अ जनरल रीडिंग। So कृपया करके focus on the vibrations and energies of the reading. Take what resonates and leave the rest, as it is a timeless reading. So you will resonate whenever you see this reading. अब कृपया करके अपने पार्टनर के बारे में सोचें और मन में 3 बार आपके पार्टनर का नाम लें यहाँ पे और इंस्टिंक्टिवली यहाँ पे एक पाइल या फिर एक से ज़्यादा पाइल चुन लें यहाँ पे, ठीक है। एंड टाइम स्टैम्प्स इज गिवन बिलो, सो यू कैन डायरेक्टली गो एंड यू कैन वॉच इट, ओके। और एनर्जीज को क्लेम, कनेक्ट और एक्सचेंज करने के लिए लाइक कर दीजिए इस रीडिंग को, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को या फिर अपने पार्टनर को, ठीक है। सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकॉन यहाँ पे ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशंस मिले एंड सेट इट टू ऑल यहाँ पे, ठीक है। साथ ही साथ ज़रूर से क्लेम करिएगा यहाँ पे एनर्जीज को इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों की रीडिंग्स फ्रॉम द पाइल 1 यहाँ पे क्या है आपके लिए। ओके, तो सबसे पहले पाइल 1 देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। पाइल 2 और 3 को अभी साइड में रखती हूँ। तो सबसे पहला जो यहाँ पे शेरावाली माता का जो मैसेज है, जिसने भी यहाँ पे पाइल 1 सिलेक्ट किया है उसे मैं कह दूँ कि आपके लाइफ में, लव लाइफ में बहुत जल्दी चेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे मैसेज दिया गया है कि when the ego finally sees the utter madness of trying to control everything, you can come to a sacred crossroad in your own evolution. जब यहाँ पे फाइनली हर तरीके का ईगो या फिर हर तरीके की एक दीवानगी, पागलपन सा खत्म हो जाता है यहाँ पे, जब एक यहाँ पे चीज़ होती है जो कंट्रोलिंग एनर्जी जो होती है वो खत्म हो जाती है, और यहाँ पे जब आप अपने रिवॉल्यूशन टाइम पे आ जाते हो, एक सही टाइम पे आ जाते हो जहाँ पे आपको ऐसे एक चौराहे पे होते हो आप, जब आप यहाँ पे चेंज को चूज़ करते हो, स्पिरिचुअलिज्म को, सैक्रेड क्रॉस रोड को चुनते हो, और वो यही पीरियड है यहाँ पे। अगर आप पाइल 1 है तो आपने बहुत सारी चीज़ें अनुभव की है, ट्राई की है, बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल लेने की कोशिश की है या फिर कंट्रोल में लाने की कोशिश की है, पर हर एक नाकाम कोशिशों के बाद आप यहाँ पे अब सब कुछ सरेंडर कर रहे हो, और यहाँ पे शेरावाली माँ को आप कह रहे हो या फिर आप मन ही मन में चाहते हो यहाँ पे कि आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आए, इवोल्यूशन आए, और आपने सरेंडर कर चुके हो ऑलरेडी टूवर्ड्स द यूनिवर्स एंड डिवाइन सोर्स, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि आप यहाँ पे एक एनर्जी क्लियरिंग वाली एक स्टेज पे हो जहाँ पे आपकी एनर्जी कंप्लीटली क्लियर हो रही है, ठीक है। हो सकता है कि बहुत लोगों को इतनी मतलब ज़्यादा स्ट्रगल आ रही है, शायद से मैं अभी आपको बयान नहीं कर पाऊंगी, पर बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत सारी डिफिकल्ट या फिर स्ट्रगलिंग सिचुएशन से जा रहे हैं, जिसमें आई कैन से ड्यूरिंग द क्राइसिस द होली वन हरसेल्फ मे बी एम्प्टिंग यू ऑफ फियर एंड अटैचमेंट्स, प्रिपेयरिंग यू टू रिसीव हर लुमिनियस प्लान। मतलब कि यहाँ पे जो माँ काली है, नव दुर्गा, या फिर हम यहाँ पे माता के रूप में से जो यहाँ पे दुर्गा माँ का जो अवतार है, वो यहाँ पे माँ काली का जो रूप है, यहाँ पे आपको यहाँ पे पूरी तरीके से झंझोड़ के रख रहे हैं, खाली कम करके रख रहे हैं, जिसमें आप अपने डर को, अपने फियर को पूरी तरीके से भगा दे। स्पेसिफिकली अगर आपको किसी का खोने का डर है या फिर आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई है अगर उस इंसान से, उस सिचुएशन से, या फिर यहाँ पे मैं कहूँ तो आपकी रिलेशनशिप से, तो वो आपको प्रिपेयर कर रहे हैं टू रिसीव उनके यहाँ पे लुमिनियस प्लान को, ठीक है। क्योंकि उन्होंने, आपने जो नहीं सोचा है, आप जो नहीं देख पा रहे हो, उससे भी ज़्यादा वो सेंस कर पा रहे हैं और आपके लिए एक रास्ता बना रहे हैं, एक क्लैरिफिकेशन आपको दिखा रहे हैं कि दिस इज़ नॉट फॉर यू, या फिर यू नीड टू चेंज समथिंग इन दिस थिंग्स, ओके। अगली थिंग है यहाँ पे फॉर द पाइल 1, यहाँ पे यू नीड टू गो विद द डिवाइन फ्लो, ठीक है। आपको यहाँ पे डिवाइन फ्लो के साथ बहना ज़रूरी है, आपको चीज़ों को सरेंडर करना ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि इवेंचुअली वन सब लाइन डिज़ायर्स टेक्स
precedence over all others, to follow the Tao, the divine flow at all the cost. यहाँ पे eventually कोई भी एक desire भी यहाँ पे इतनी ज़्यादा precedence लेती है यहाँ पे बाकी सबसे, मतलब कि प्रायोरिटाइज हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल अभी आप यहाँ पे अपने लव रिलेशनशिप के लिए यहाँ पे देख रहे हो रीडिंग, तो मैं ये कह पाऊंगी कि आपकी जो प्रायोरिटी है यहाँ पे या फिर आपकी जो टॉप मोस्ट डिज़ायर है यहाँ पे वो यही है आपकी लव लाइफ. ठीक है, फिर वो यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट हो, यहाँ पे सेपरेशन पीरियड चल रहा हो, थर्ड पार्टी हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो यहाँ पे, या फिर किसी तरीके की स्ट्रगल हो, यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस हो, इंस्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एंड करियर हो यहाँ पे, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, कमिटमेंट नहीं मिल रहा है. एट ऑल कॉस्ट यहाँ पे अगर कहूँ तो मूल कारण जो है वो प्यार है यहाँ पे. ठीक है, आप अपने प्यार को यहाँ पे सपोर्ट देने के लिए अलग अलग चीज़ों से जूझ रहे हो, अलग अलग सिचुएशन से जूझ रहे हो, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी प्यार है. तो आपको यहाँ पे जो प्रायोरिटी है उसमें आपको अपने डिवाइन फ्लो से जाना है, आपको उसमें शक नहीं करना है. सरेंडर कर रहे हो तो पूरे दिल से करो. ठीक है, यहाँ पे कोई भी शक मत रखो, यहाँ पे ओवर थिंकिंग मत करो यहाँ पे एट ऑल कॉस्ट. ठीक है, यू नीड टू फ्लो विद द डिवाइन फ्लो, तब जाके आपको यहाँ पे सक्सेस मिलेगी, डिवाइन अबंडेंस मिलेगी. यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे अलाइन होनी शुरू हो जाएगी आपके फेवर में. मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैसेज दिया गया है बहुत ही प्यारा यहाँ पे लक्ष्मी माँ के द्वारा यहाँ पे, दैट यू वर बॉर्न टू अलाइन with love's wheel. Follow the Tao and serve something beyond the ego. Learn to be abundant, not chase it. यहाँ पे सारी चीज़ों को जब तुम प्यार से जीत सकते हो, प्यार की इच्छा से जीत सकते हो, तो यहाँ पे वही चीज़ों को फॉलो करो और यहाँ पे इतना कुछ अच्छे से ट्रू ऑफरिंग्स में सर्व करो, अपने ईगो से ऊपर आके यहाँ पे चीज़ों को प्यार की नज़रों से देखो, ताकि तुम यहाँ पे अबंडेंस को सीख पाओ, समझ पाओ और अट्रैक्ट कर पाओ. यहाँ पे उसको छीनने की कोशिश ना करो. ठीक है, this is a divine message for you for the stability, okay, and the success. And the last card over here is ease. आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी डिफ़िकल्ट हो रही है एक्सेप्टेंस लाने में यहाँ पे, तो आपके लिए कहा है आपको अफर्मेशन करना चाहिए ईज़ वाला, ताकि आपको यहाँ पे आपके लाइफ में आपको ईज़ मिल सके. और वो अफर्मेशन क्या है? इट इज़ ईजी फॉर मी टू रिसीव, इट इज़ ईजी फॉर मी टू रिसीव, इट इज़ ईजी फॉर मी टू रिसीव. जब तक आप यहाँ पे इतनी ईजीली ये वाइब्रेशन को एक्सेप्ट नहीं करोगे कि ये रिलेशनशिप या फिर ये पार्टनर मेरे लिए ही है, यहाँ पे ही और शी इज़ वेरी ईजी फॉर मी टू रिसीव और टू गेट सक्सेस इन दिस रिलेशनशिप, यहाँ पे आपको यही अफर्म करना है. ठीक है, यू शुड नॉट थिंक एनीथिंग रॉन्ग और anything where you are giving negative signals or delay signals to divine. Okay, you should be at ease. This was all for pile 1. यहाँ पे देख लेते हैं for pile 2 यहाँ पे. ठीक है, सो जिसने भी यहाँ पे पाइल 2 चूज की थी उनके लिए कहा गया है लेट गो. आपको यहाँ पे बताया गया है कि एवरीथिंग इज इंडीड आउट ऑफ कंट्रोल एंड गॉड विल होल्ड इट ऑल. आई कैन सेफली लेट गो. आपको ये अफर्म करना है, ये मानना है, क्योंकि जितने भी महादेव के भक्त हैं आपको पता होगा कि शिव ही सत्य है, सत्य ही सुंदर है और शिव जो है वो शून्य है. यहाँ पे वो कंप्लीटनेस पे लेके आते हैं. ही इज़ द महेश रूप, जहाँ पे डिस्ट्रॉय यहाँ पे सारी चीज़ें हो जाती है. आपको बिगिनिंग से वो यहाँ पे शुरुआत से शुरू करने के लिए कहते हैं. आपके अंदर कोई खोखलापन है, भ्रम है, ईगो है, नेगेटिविटी है, टॉक्सिसिटी है, फिर वो आपके सराउंडिंग में हो, आप में हो या फिर आपके लाइफ में हो, वो यहाँ पे सब कुछ फ्रॉम वेरी स्टार्ट करते हैं. ही इज़ द क्रिएटर, ही इज़ द डिस्ट्रॉयर. यहाँ पे इफ आई कैन से ओवर योर, पर अभी फिलहाल जो यहाँ पे चीज़ आ रही है दैट इज़ अ वाइब्रेशन ऑफ अ डिस्ट्रॉयर, जो कि आपको कहा गया है महादेव की इस तरफ से यहाँ पे कि आपको लेटिंग गो वाली एनर्जी में आना ही पड़ेगा या फिर आना चाहिए, क्योंकि जो भी इंडीड आउट ऑफ कंट्रोल है, जो आपके हाथ में है ही नहीं, उसको मत चिंता मत करो, उसको आप यहाँ पे कंट्रोल करने की मत कोशिश करो, क्योंकि वो वैसे भी भगवान के या फिर ऊपर वाले के या फिर महादेव के हाथ में है. तो वो यहाँ पे उनके ऊपर भरोसा करके उसको लेट गो कर दो और ये कहो कि एवरीथिंग इज इंडीड आउट ऑफ कंट्रोल एंड गॉड विल होल्ड इट ऑल. आई कैन सेफली लेट गो. मैं यहाँ पे सेफली सरेंडर करके आपके भरोसे सब कुछ मैं यहाँ पे न्यौछावर या फिर कि सरेंडर कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि आई कैन फील सेफ. मुझे भरोसा है कि मैं यहाँ पे सेफली लेट गो कर पाऊंगा या फिर कर पाऊंगी. ठीक है, उनके ऊपर दे देना है ये चीज़, ताकि आप यहाँ पे एक डिवाइन फ्लो या फिर एक डिवाइन लव फील कर सको. क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे कुछ लोग की यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है इस जर्नी की और कुछ लोग यहाँ पे अभी भी महसूस कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं ऐसी फ्रीडम, जहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा डिवाइन फील होगा, डिटैचमेंट फील होगा, लाइट फील होगा, बहुत ही खुशी फील होती होंगी, आपको बहुत ही ज़्यादा लव फीलिंग्स आती होगी विद द डिवाइन. आप यहाँ पे एक अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ झूम रहे हो, यहाँ पे लोगों के संग घूम रहे हो, जिसमें आपको कहा गया है इन द डिवाइन लव मैसेज यहाँ पे दैट व्हेन यू ऑफर एवरीथिंग टू द डिवाइन विद डिटैचमेंट, यू बीइंग अ लव, यू बिगिनिंग अ लव अफेयर विद स्पिरिट्स.
ठीक है। तो आपको ये कहा गया है कि जब आप यहाँ पे पूरे मन से, अंतर मन से, सच्चे मन से, जब भी आप सब कुछ डिवाइन को अटैचमेंट के साथ, मतलब कोई भी मोह माया के बिना यहाँ पे, या फिर मोह माया को छोड़ने के लिए त्यागते हो, यहाँ पे त्याग देते हो मोह माया को, सारी चीज़ों को डिवाइन पे छोड़ देते हो यहाँ पे, किसी भी आर्टिफिशियल मोटिव के बिना, पूरे डिटैचमेंट के साथ कि हाँ आई रियली लेट गो द थिंग्स यहाँ पे, तब आप यहाँ पे यू स्टार्ट अ अफेयर, अ लव अफेयर विद स्पिरिट्स। स्पिरिट्स मतलब कि जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं या फिर आपको यहाँ पे गाइड करते हैं, ठीक है। स्पिरिट्स यानी कि एंजल्स यहाँ पे, स्पिरिट गाइड्स यहाँ पे, ओके। दैट कैन बी चैनलाइजिंग थिंग्स ओवर योर, जब आपको यहाँ पे इंट्यूशंस आती है, आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील करते हो और अपलिफ्टेड फील करते हो, ठीक है। और उसी दौरान यहाँ पे जब आप ये 2 स्टेज क्लियर कर लेते हो, तब आपको मिलती है फाइनल थिंग व्हाट यू वर इन हंट ऑफ, ठीक है। पर ये पूरी तरीके से मिली नहीं है, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसीजर। आपको कह रहे हैं कि डिवाइन सोर्स इज अ आइडिया दैट नो पर्सन, प्लेस और थिंग इज योर साल्वेशन, ओनली लव इटसेल्फ। प्यार की जगह सिर्फ प्यार ले सकता है, कोई भी इंसान, कोई भी जगह या फिर कोई भी वस्तु नहीं ले सकती है। डिवाइन को जब तक आप दिल से आप नहीं अपनाओगे, प्यार से सारी चीज़ों को सरेंडर नहीं करोगे, पूरे स्वेच्छा के साथ, पूरे मोह माया को नहीं त्यागोगे, किसी भी टेंशन या फिर कोई भी फसाद है यहाँ पे, कोई भी फीलिंग्स है यहाँ पे जिसमें आप इनसिक्योर फील कर रहे हो, वो सारी चीज़ों को जब तक ओम स्वाहा नहीं कह देते, तब तक यहाँ पे यू वोंट बी एबल टू कनेक्ट विद द रियल लव ऑफ योर लाइफ, ठीक है। क्योंकि एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट के लिए हायर लेवल ऑफ यहाँ पे सेक्रीफाइस या फिर सरेंडरिंगनेस या फिर स्पिरिचुअलिटी या फिर काइंड ऑफ अ कार्मिक थिंग यहाँ पे होनी ज़रूरी है, ठीक है। वो एक साफ दिल, एक बच्चों जैसा दिल, जिसके दिल में कोई मोह माया नहीं है, सब कुछ वो मतलब आराम की ज़िंदगी जी रहा है ऊपर वाले के भरोसे या फिर अपने पेरेंट्स के भरोसे। तो यहाँ पे इफ़ आई कैन से ओवर योर वॉट यू आर सरेंडिंग एंड टू होम यू आर सरेंडेड, अगर मैं कहूँ तो दैट इज़ डिवाइन, ठीक है। ओवर योर इन दिस रीडिंग यू आर सरेंडरिंग दिस थिंग्स टू डिवाइन, टू गॉड, ठीक है, टू महादेव, टू माँ काली, टू माँ दुर्गा। बहुत सारे लोग, मुझे ये भी दिख रहा है गणेश जी, साईं बाबा, बहुत सारे लोगों का मुझे ये भी लग रहा है अल्लाह। सो रिस्पेक्टिवली जो भी जिसका रिलीजन है, ठीक है, वाहे गुरु भी है यहाँ पे। बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे जिसने यहाँ पे ऊपर वाले पे छोड़ दिया है, ठीक है। तो जिसने एक्चुअली में भरोसा किया है ऊपर वाले पे, उसको ये ताकत फील होती है, ये महसूस होता है कि वो यहाँ पे प्रोटेक्टेड है और जल्द से जल्द वो अच्छे लोगों को ही कनेक्ट भी करते हैं, वाइब भी करते हैं। उनको ना अच्छे बुरे लोग पसंद आते हैं, ना वो उनसे वाइब कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज़ अ प्योरिटी ऑफ लव। उसमें कोई छलावा नहीं होता है, ठीक है। तो यही स्टेज आता है जिसमें यू कैन हैव दैट प्योर थिंग्स विथ यू। अभी ही मैंने गणेश जी का नाम लिया था, राइट, और गणेश जी हमारे सामने आ गए। आपको क्लियरिंग प्रोसेस दिख रहा है यहाँ पे फॉर द पाइल 2 यहाँ पे, ठीक है। भगवान जब यहाँ पे कहते हैं ना कि कोई भी नई शुरुआत करने से पहले यहाँ पे गणेश जी का नाम लिया जाता है, बस यही चीज़ है। एक बार आपने यहाँ पे लेट गो किया, सरेंडर किया, फिर आपने यहाँ पे कनेक्ट किया, यहाँ पे डिवाइन लव फील किया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको आपकी इनर सेल्फ से पता चला कि आपके लिए प्यार के मायने क्या है, प्यार क्या है, मतलब यू वर इन द क्लियरिंग स्टेज, ठीक है। यू आर इन द क्लियरिंग स्टेज स्टिल अंटिल यू गेट अ सक्सेस, ठीक है, रिजल्ट्स। एज अ ट्रू ऑफरिंग अराइजेज इट बिकम्स ईजी टू लेट गो। जब यहाँ पे सच्चे दिल से जब ऑफरिंग करने वाली चीज़ जब आती है ना, जब सच्ची में आप सरेंडर करने वाले मोड में होते हो, तब तक बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है आपके लिए लेट गो करने के लिए। मतलब आप कहोगे अरे हाँ यार मेरे को तो आदत है, जाने देना, मुझे है भरोसा ऊपर वाले पे, तू काहे इतनी फिक्र कर रहे हो, ठीक है। बस यही चीज़ है, ठीक है। सो एज अ ट्रू ऑफरिंग्स जब यहाँ पे अराइज होती है, यहाँ पे जब गणेश जी का साथ होता है, यहाँ पे जब उनको यहाँ पे आपके लाइफ में नई शुरुआत करनी होती है, श्री गणेश करना होता है, तब यहाँ पे इट बिकम्स रियली वेरी इजी फॉर यू टू लेट गो। फिर आप ना बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट के साथ यहाँ पे चीज़ों को स्टार्ट करते हो। यू स्टार्ट टू ट्रस्ट द मोर विल ऑलवेज अराइव। आपको ये भरोसा होता है कि जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी चीज़ों में मुझे सफलता ही मिलने वाली है, ठीक है। उम्मीद से दुगना ज़्यादा, या फिर मुझे मतलब कहता है ना कि मैंने उम्मीद भी नहीं की ना, उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा मुझे, ठीक है। फिर आप क्या करते हो यहाँ पे, यू शिफ्ट फ्रॉम माइंड टू गॉड्स। मतलब फिर आप मेरी इच्छा नहीं करते हो, आप कहते हो हरि की इच्छा, क्योंकि आपने सरेंडर कर दिया है ना, इसलिए। एंड दैट इज कॉल्ड सच अ फ्रीडम, ठीक है। दैट इज अ रियल फ्रीडम, जहाँ पे आप अपने स्पिरिट सोल से ही फ्री फील करते हो, ठीक है। एंड द लास्ट स्टेज इज अवेकनिंग। यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं, कन्हैया जी कह रहे हैं हमारे प्यारे से नटखट से, अवेकनिंग। आपको ये चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, ये अफर्म करनी है, ठीक है। जितने भी लोग पाइल 2 वाले हैं यहाँ पे, या फिर पिक कार्ड में आप लोगों ने सेकंड कार्ड चूज किया है,
ठीक है, ही इज द वन टू ऑर्गेनाइज, ठीक है, यहाँ पे विष्णु जी कहते हैं ना, ब्रह्म विष्णु महेश्वरा, विष्णु अवतार, कृष्ण अवतार, यहाँ पे क्या करते हैं, आपको कहते हैं ओ माई लॉर्ड वेक मी फ्रॉम लाइफ एज सच स्पिरिचुअल शिप, मे आई हर्ड यू थ्रू माई ओन इंस्टिंक्ट्स एंड कॉमन सेंस। ऑर्गेनाइज करने के लिए आपके पास इंस्टिंक्ट्स होती है, अगर कॉमन सेंस होती है, अगर आप यहाँ पे कनेक्ट कर पाते हो अवेकनिंग के साथ, यहाँ पे ऊपर वाले से या फिर डिवाइन सोर्स से, अपने कान्हा जी से या फिर महादेव जी से, आप जिस भी डाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा करते हो, जिसको आप यहाँ पे प्रीच करते हो, यहाँ पे जिसकी पूजा करते हो, आप ज़्यादा मानते हो, यहाँ पे रिस्पेक्टिवली उनकी बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, वो आपको अपने आप कनेक्ट करेंगे, आपको इंस्टिंक्ट्स देंगे, आपको कॉमन सेंस में मतलब वही चीज़ आपको सूझेगी, आप और वही करेंगे, बिकॉज यू वुड बी गाइडेड लाइक दैट, ठीक है। तो फिर आपको फिर पूरा भरोसा हो ही जाता है। फिर मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आपको मतलब संकोच करने की, हेजिटेट होने की, या फिर आपको शंका करने की कोई गुंजाइश होगी, या फिर आप ऐसा सोचोगे भी नहीं सोचोगे, बिकॉज यू आर इन अ वीकनिंग स्टेज। फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका पार्टनर यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ क्या कर रहा है, नो सेपरेशन पीरियड में क्या कर रहा है, नो कॉन्टैक्ट में क्या कर रहा है। आपको ऊपर वाले पे पूरा भरोसा है कि वो जो भी करेंगे आपके साथ या फिर आपके रिलेशनशिप में, वो आप ही के लिए कर रहे हैं। अगर वो आपका होगा तो आपके पास आएगा, आपका पार्टनर नहीं होगा तो नहीं होगा भाई। शायद से कुछ और बड़ी ब्लेसिंग्स आने वाली है, आपका लाइफ पर्पस शायद से कुछ और हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सबकी ज़िंदगी में प्यार हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपने जिससे सोचा है उसी से आपको प्यार मिले, वो कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है। तो आपको अवेकनिंग आने, वो फाइनल स्टेज होती है जब आपको अवेकनिंग होती है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ आपको सोचनी है, समझनी है, और आपको मन ही मन में अफर्म भी करनी है कि हे भगवान, मुझे हर सुबह एक ऐसी लाइफ दे जहाँ पे मैं स्पिरिचुअली एक यहाँ पे कनेक्ट फील कर पाऊँ, और मैं आपको सुन पाऊँ, आपके इंस्टिंक्ट्स को समझ पाऊँ, और कॉमन सेंस के साथ अपनी चीज़ों को लीड कर पाऊँ। स्पेशल सेंस की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट विथ योर कॉमन सेंस, बिकॉज यू ट्रस्ट इन गॉड, यू ट्रस्ट इन यूनिवर्स, इन डिवाइन, ठीक है माई लवली सोल्स, स्पिरिचुअल सोल्स। तो दैट वॉज ऑल फॉर पाइल 2, ठीक है। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे रीडिंग्स आ रही है, ठीक है। काइंडली डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल टू क्लेम द एनर्जीज, ठीक है। पाइल 2 आई मस्ट से अब बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल साइड पे हो, जहाँ पे यू आर ऑन द पाथ ऑफ द इन्फिनाइट सक्सेस इन योर लाइफ, आई कैन से, दिल से कह रही हूँ मैं ये, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट फॉर पाइल 3। इफ यू आर पाइल 3, यहाँ पे द कार्ड वॉज असेंटिटी, हमारे प्यारे से हनुमान जी, ठीक है, जिसके मन में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे राम जी और सीता जी थे, ओके। आपको ये कह रहे हैं कि प्योरिटी ऑफ सोल, प्योरिटी ऑफ इंटेंशन, प्योरिटी ऑफ लव, उसमें कोई छलावा, उसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी सो प्योर। यहाँ पे कहते हैं ना, वो अनकंडीशनल चीज़ होनी चाहिए, जिसमें कोई भी शर्तें लागू नहीं है या फिर कोई भी शर्त के ऊपर चीज़ें नहीं हो रही है। वो सब कुछ सरेंडर कर रहे हैं यहाँ पूरे प्योरिटी के साथ, पूरे इंटेंशंस के साथ वो लॉक कर रहे हैं इस चीज़ों को, या मतलब कह रहे हैं कि जो भी यहाँ पे है कि अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है ना, तो वो मैं अपनी सच्ची भावनाओं से, सच्ची स्पिरिचुअलिटी से सॉल्व करूँगा या करूँगी, ठीक है। ये एक भावना होनी चाहिए आपके अंदर, और वही चीज़ आपको मैसेज में भी दी है। थ्रू ऑफरिंग्स इवन द मोस्ट मुंडैन प्रॉब्लम कैन बिकम अ सैक्रेमेंट, ठीक है। अगर कोई भी यहाँ पे छलावा, झूठ, फेक, या फिर आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नेगेटिव है, टॉक्सिक है, यहाँ पे अभी तो हम यहाँ पे रिश्ते की बात कर रहे हैं, तो अगर आपके रिश्ते में भी कोई भी छलावा है, झूठ है, कपट है, किसी ने नकाब पहना है, आपके पार्टनर धोखा दे रहे हैं, थर्ड पार्टी दे रही है, क्या हो रहा है, सच में स्टक है, सच में सेपरेशन आ रहा है, क्या वो थर्ड पार्टी में उनके फैमिली है, या फिर नो कॉन्टैक्ट यहाँ पे फाइनेंशियल चीज़ की वजह से, वो सच है कि झूठ है, यहाँ पे वो मतलब इनस्टेबल है, वो बात नहीं कर पा रहे हैं घर पे, वगैरह वगैरह, और भी जितने सारे क्वेश्चन हैं आपके मन में, सरेंडर कर दो। ये जितने भी प्रॉब्लम्स है ना यहाँ पे, अगर यहाँ पे कोई छलावा भी कर रहा है ना, तो ये सारी चीज़ें जिस दिन आप सरेंडर कर दोगे ना, वो आप भगवान को सीधा सीधा केस दे रहे हो, डिवाइन को केस दे रहे हो, और वो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिकता से चीज़ें चली जाती है। फिर वो सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर वाले की प्रॉब्लम है, यूनिवर्स की प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे हम FIR कैसे दर्ज कर देते हैं यहाँ पे, अगर कुछ यहाँ पे केस होता है, प्रॉब्लम होती है, इनकन्वीनियंस होती है, तो क्या होता है, वी कॉन्टैक्ट टू द पुलिस स्टेशन, और फिर यहाँ पे क्या होता है, FIR नोट होती है, और आप सरेंडर कर देते हो ना केस, कि भाई आगे की तहकीकात आप करिएगा, सच्चाई आप निकालिएगा, न्याय मुझे आप दीजिएगा। तो यहाँ पे न्यायाधीश भी होते हैं यहाँ पे, फॉर द जस्टिस विथ लॉ,
बस यही है, दिस इज़ अ लॉ ऑफ गॉड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे, ठीक है। तो ये है हमारे पुलिसमैन, जहाँ पे आपको एफआईआर करनी है, और ये आगे केस जाएगा डिवाइन में। ही इज़ द वन टू टेक केयर ऑफ, ओके। जैसे राम जी और सीता जी को मिलाया था ना, वैसे आपको भी मिला देगी अगर आपका यहाँ पे सैक्रेड यूनियन लिखा है, अगर आपका पार्टनर आपके लिए लॉयल है, नो मैटर व्हाट सिचुएशन जैसी भी हो, कितनी भी कठिन क्यों ना हो यहाँ पे। क्योंकि राम जी का सीता जी तक पहुँचना भी उतना ही ज़्यादा कठिन था या जटिल था जितना शायद से आपको आपकी सिचुएशन लग रही है, उतना तो यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि वो लेवल ऑफ कंपैरिजन की जाए, ठीक है। पर हाँ, सबको अपनी बैटल्स में वो टफनेस अलग अलग फील होती है अकॉर्डिंग टू द अलग अलग लेवल ऑफ एपिटाइट टू बेयर रिस्क, ठीक है। आपको डिवाइन सोर्स को सरेंडर कर देना है, दैट इज़ द अल्टीमेट थिंग यू शुड डू। और आपको ये चीज़ बोलनी है, अफर्म करनी है आपको वाइल प्रेइंग यहाँ पे, ठीक। हेल्प मी नाउ दैट ऑल माई डीपेस्ट नीड्स विल बी मेट। डिवाइन मुझे मदद कीजिएगा कि जो भी मेरी तहे दिल से जितनी भी नीड्स है वो सारी नीड्स मैं कंप्लीट कर पाऊँ, उससे मैं रूबरू मिल पाऊँ, ठीक है, वो इच्छाएं पूरी होती हुई दिख पाऊँ, ओके। दूसरी लाइन में ये कह रहे हैं, लेट मी ट्रस्ट दैट यू हैव अ प्लान एंड द राइट एक्शंस विल कम। मैं ये भरोसा करती हूँ और मुझे ये भरोसा प्लीज़ कायम रखना मेरे अंदर कि आपके पास बहुत ही ज़्यादा बेहतर प्लान है, और आप जो भी एक्शन करवाओगे मेरे लाइफ में वो सही होगा, यहाँ पे जो भी होगा न्यायप्रिय होगा यहाँ पे, ठीक है। यू आर माई सोर्स फॉलोअर, आप ही हैं यहाँ पे सभी चीज़ों की ताकत मेरे लिए, मेरा भरोसा, मेरी भक्ति की शक्ति, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट, वर्थ। जिस दिन आप ये फील करोगे ना, जिस दिन आप ये चीज़ को प्रैक्टिस करोगे, जिस दिन आप ये अपलिफ्टमेंट फील कर पाओगे ना, उस दिन यू वुड बी वर्थ, you are worth of everything, because you have the guts, you have that power to accept what is true, what is not. You have that power to see what is protecting you and what is not, ठीक है, because you have been worthy to belong to love along without any need to improve. In fact, you are love itself. आप अपने आप में ये प्यार का रूप बन जाते हो, आपको किसी भी इम्प्रूवमेंट के बिना आपको यहाँ पे वो सारी चीज़ें जो आपके लिए बनी है वो आपको मिलने लगती है, और वो भी बहुत ही ज़्यादा आसानी से और प्यार से, ठीक है, बिकॉज यू आर गेटिंग वर्थ, ठीक है, एंड इट इज़ सेड राइट नाउ, ठीक है। आपको अपने प्रेजेंट में रहना है, आपको ज़्यादा फ्यूचर की भी नहीं सोचनी है, आपको ज़्यादा पास्ट में भी नहीं जाना है, घड़े मुर्दों को भी नहीं उखाड़ना है, ज़्यादा फ्यूचर में सोच के टेंशन नहीं लेना है। फिर आपको जल्द से जल्द ट्रस्ट हो जाएगा कि यहाँ पे आपको किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले ना कभी कुछ मिला है ना मिलेगा, क्योंकि ऊपर वाला ही सब कुछ मैनेज करता है। वो हमें लगता है कि मैंने किया है, नहीं। अगर आपको करना ही होता तो पहले क्यों नहीं हुआ, अभी क्यों हो रहा है ये सब कुछ? पहले क्यों आपको जब अट्रैक्शन टाइम था तभी आपको ये सारी चीज़ फील नहीं हुई, अभी क्यों फील हो रही है ऑब्स्टेकल्स? तभी क्यों थर्ड पार्टी नहीं आई, अभी क्यों आई है? बिकॉज एवरीथिंग इज़ अ राइट टाइम, ओके। सो इस वजह से आपको कहा भी है यहाँ पे, स्टे इन द प्रेजेंट एंड डोंट गेट टू फार अहेड टू फ्लो। यू विल सून ट्रस्ट दैट नथिंग मोर विल कम देन कैन बी हैंडल्ड ईच मोमेंट। आप जितना संभाल पाओगे, झेल पाओगे ना, भगवान उतना ही यहाँ पे धन देते हैं, दौलत देते हैं, दुख देते हैं, सुख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप कह रहे हो मैं बहुत ज़्यादा पेन में हूँ, पर आप यहाँ अभी भी आप सोच पा रहे हो, खा पा रहे हो, पी पा रहे हो, चल पा रहे हो, मतलब यू कैन डू एवरीथिंग व्हाट यू, मतलब आप जो पहले कर रहे थे वो अभी भी आप सारी चीज़ें करते हो। बस एक चीज़ है कि अब दुख आ चुका है, पेन आ चुका है, पर आप सह तो पा रहे हो ना, वो आप किसी को कह तो पा रहे हो ना, वो आपके अंदर वो चीज़ है ना। आप यहाँ पे जैसे कि अभी आप मेरी रीडिंग देख रहे हो तो आपके अंदर वो हिम्मत है ना कि आप ये सारी चीज़ें देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो। दैट इज़ इट, यू हैव द व्हील, ठीक है। भगवान ने अगर ऊपर वाला कुछ यहाँ पे स्ट्रगल भेजता है ना, तो आपको उसकी शक्ति भी पहले से प्रदान कर देता है यहाँ पे, ठीक है। सो आपको अभी क्या करने की ज़रूरत है यहाँ पे? यू शुड प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, यहाँ पे शुक्राना, थैंकिंग टू गॉड, ठीक है। शुक्रिया अदा करना है भगवान को, ग्रैटिट्यूड। और आपको क्या कहना है? फिल मी विद ग्रैटिट्यूड फॉर ऑल यू गिव। आपने मुझे जितनी भी चीज़ें दी है उससे मैं यहाँ पे पूरे ग्रैटिट्यूड से भर चुका हूँ या भर चुकी हूँ। मे आई बी द व्हीकल फॉर यू वेर एवर आई गो। क्या मैं वो वाहन बन सकता हूँ या सकती हूँ जहाँ भी आप हो? डायरेक्टली आप यहाँ पे एक ऐसी प्लेस मांग रहे हो वेर यू आर 24/7 गाइडेड और प्रोटेक्टेड बाय गॉड।
सारे के सारे कार्ड्स आपको यहाँ पे एक ही चीज़ कह रहे हैं, बी अ ट्रू सेल्फ, फोकस ऑन द प्योरिटी, हैव ग्रैटिट्यूड एंड वर्क इन प्रेजेंट। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर पाइल 3 यहाँ पे। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो, गाइडेंस मिली हो और रेजोनेट हुई हो। सो क्लेम एंड एक्सचेंज एंड कनेक्ट विद द एनर्जीज एंड जेस्चर ऑफ अ ग्रैटिट्यूड। काइंडली डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो। ठीक है, आई लव यू ऑल। अभी जो एंड स्क्रीन पे रीडिंग्स फ्लैश हो रही है, आई होप यू हैव वॉच्ड इट। इफ यू हैवंट, देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। हर हर महादेव। राधे राधे। जय सिया राम।